नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर आधारित है, जिसके अंतर्गत आज हम सभी लोग लगभग 170 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और ऐसे प्रश्न होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में कुल पदों की संख्या कितनी है? 279 पद हैं विनय पत्रिका में। फिर अगला है, फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो जी। फिर है, एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था। किसके कहने पर? शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था। फिर है अगला, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे उनका नाम क्या है? सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास जी। कबीरदास वाराणसी में पंचगंगा घाट पर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद के पैरों के नीचे। फिर अगला है, घूरे के लत्ता बीने कनातन के डोल बांधे जैसा शीर्षक किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। फिर है अगला क्वेश्चन, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? यह पंक्ति किसकी है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित नील देवी नाटक की यह पंक्ति है। फिर अगला है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये गीत किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक का है। और ये गीत कौन गाता है? कार्नेलिया नामक पात्र। फिर अगला है, नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में कौन सा प्रमुख छंद है? तो रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई रचना है नंददास जी की। फिर है अगला, पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ है वे हैं शौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। अगला है, कुमाऊनी कवि गुमानी का जन्म स्थान क्या है? काशीपुर, उत्तराखंड। अगला है, न्योली लोकगीत संबंधित है, यह उत्तराखंड से संबंधित है। काशिका किसे कहा जाता है? बनारस की बोली को काशिका कहा जाता है। फिर है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? मद्रास में है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? ठाकुर श्रीनाथ सिंह जी। फिर है, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था इस बेष्टि का अभिमान, यह जो है काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? अज्ञे जी के द्वारा रचित है। फिर अगला है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी जाती है, किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का वो नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, उसका नाम है भारत दुर्दशा। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी जी ने क्या नाम दिया है? जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी जी ने। फिर है, अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद कौन सा है? दूहा या दोहा। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत जी। फिर अगला है, देखिए मार्क्सवाद ये सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, ये कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। अगला क्वेश्चन है, शशि तथा सरस्वती यह जो है पात्र हैं अज्ञे जी के द्वारा रचित शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं शशि और सरस्वती। फिर है, आम्रपाली नाटक के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी।
अगला है वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकारक माना है, अरस्तु जी ने। फिर है अगला आचार्य विश्वनाथ जी हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य। अगला क्वेश्चन है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, पंक्ति के लेखक कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। फिर है सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये पंक्ति किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर है रसखान के गुरु कौन थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना है 3 प्रकार का। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नाट्य वृत्तियों की संख्या कितनी मानी गई है, तो नाट्य वृत्तियों की संख्या है 4। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंग्रेजी से अनुदित नाटक कौन सा है, दुर्लभ बंधु। अगला है मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, उर्दू पुस्तक मुसद्दसे हाली से। फिर है प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम मुँह पर, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, नाभादास जी का। अगला है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। फिर है हबक न बोलिबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पाँव, काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है, गोरखनाथ जी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है अस्त्रीय जन्म काई दीधो महेश, अवर जन्म थारई घणारे नरेश, इस काव्य पंक्ति का संबंध है बीसलदेव रासो से। फिर अगला है मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्राचार का ये संग्रह है मित्र संवाद। फिर अगला क्वेश्चन है जायसी द्वारा रचित आखिरी कलाम, ये जो ग्रंथ है इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, इस्लाम का दर्शन। फिर है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, हित तरंगिनी। फिर है रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है किसकी, शाहजहां की। अगला क्वेश्चन है भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है, क्या है सही क्रम, ध्वनि शब्द पद और वाक्य। अगला है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है, परिंदे। फिर है छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर देवराज जी। फिर अगला है अंत हाजिर हो नाटक किसका है, मीराकांत का। फिर है शाश्वती डायरी के लेखक कौन है, आगे जी की डायरी है शाश्वती। फिर है विभक्ति विचार पुस्तक के लेखक कौन है, गोविंद नारायण जी। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन है महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है, गुनाह बेगुनाह, जो कि मैत्रेयी पुष्पा जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है, 10। अगला है संवेदनशीलता का असाहचर्य, ये अवधारणा किसकी है, टी.एस. इलियट जी की। फिर है जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, फ्रेंज रोह जी ने। आगे बढ़ेंगे, तो आपका क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये जो है ग्रंथ के रचनाकार कौन है, राधा कृष्णदास जी। फिर है विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ये कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका क्वेश्चन है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में किस गांव का चित्रण है, गंगौली गांव का। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है जॉन ड्राइडन, फिर कॉलरेज, फिर मैथ्यू आर्नल्ड, उसके बाद क्रोचे हैं। अगला है बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, आवां, किसका है ये, चित्रा मुदगल जी का। फिर है काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे, बाबू राधा कृष्ण दास जी। अगला है जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में, ये कथन किसका है, विजय देवनारायण शाही जी का। फिर है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार कौन है, रामदहिन मिश्र जी। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है सुक और सुकी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो।
अगला है भिखारी दास द्वारा रचित काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया गया है? सर्वांग विवेचन है इसमें। फिर अगला है सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खुली। ये पंक्तियाँ किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था, न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। ये गद्यांश है मैला आंचल उपन्यास का। फिर अगला है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी किस पर आधारित है? यूरोप प्रवास के ऊपर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई है 1914 ईस्वी में, हीरा डोम के द्वारा रचित है। फिर अगला है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किसके संदर्भ में है? मलिक मोहम्मद जायसी जी के संदर्भ में। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक कौन सा है? एक और द्रोणाचार्य। उसके बाद में है कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त का। फिर है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। ये कथन किसका है? टी.एस. इलियट जी का। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? वरुण के बेटे। अगला है चौपाई छंद का पूर्व रूप कौन सा माना जाता है? अरिल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहा जाता है। फिर है गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु जी। अगला है कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है? विशाख। फिर उसके बाद में है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विशस्य विषमौषधम। ये क्या है? तो इसको भाण की श्रेणी में रखा गया है। फिर है सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जन्म काल के अनुसार जो है सही क्रम है कवियों का माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। अगला है फणीश्वर नाथ रेण द्वारा रचित पात्र सिरचरण है। ये ठेस कहानी का पात्र है। फिर है बरवय छंद में नायिका भेद का निरूपण किसने किया है? रहीम दास जी ने। अगला है रीतकाल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। फिर अगला है राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्रह्माणी राम कथा की प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली। किसने? पुष्पदंत जी ने। फिर है ध्रुवदास का वो ग्रंथ जिसमें गोसाई विट्ठलनाथ की प्रशंसा है, उसका नाम है भक्त नामावली। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? संत रविदास जी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने और लीन रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में कोई हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों
में से भी जाने कितने गए। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर आपका क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा किसने कहा है? भरत मुनि जी ने। वज्रयान में महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है प्रज्ञा और उपाय के योग से। फिर है, भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक किसे कहा है? भारत दुर्दशा नाटक को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अगला है, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम को लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। ये कथन है विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित चितवन की छाँव निबंध की भूमिका में लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यां किस्त्रोफा के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। ये कथन है अज्ञेय जी ने अपने निबंध संग्रह आत्मने पद में दिया है। फिर अगला है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्भला जाते हैं। ये कथन जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक में है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। ये कथन किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का। फिर है, भक्तमाल नाभादासकृत में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही क्रम क्या है? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया है भामह जी ने। फिर है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास जी ने। अगला है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत किसने गवाया है? केशव दास जी ने। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सुजान कुमार ये जो नायक है उस्मान कवि के द्वारा रचित चित्रावली का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक जो क्षेमेश्वर कृतचंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है उसका नाम क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। अगला है, रामरक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का लेखन क्रम क्या है? कीर्तिलता, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। यही जो है सही क्रम रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यह रचना ना तो दर्शन है न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन है कुरुक्षेत्र उनकी काव्य रचना से। अगला है, काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा शोभती जी ने किसमें किया है? सूरजमुखी अंधेरे उपन्यास के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया है पंडित गौरी दत्त जी ने देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने काम अध्यात्म की समस्या उठाई है उर्वशी काव्य कृति में। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किसका है? अज्ञेय जी का। फिर अगला है, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में ये कथन किसका है? कमलेश्वर जी का। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा
जिस नाटक में उठाया गया है उसका नाम है 8वां सर्ग। अगला है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर है हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। अगला है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है तो शारीरिक गौड़। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का प्रयोग किया है उसका नाम है युगलोपासना। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है क्या है? रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह। फिर है प्रियंबद एवं केश कमली नामक पात्र आगे की किस कविता के हैं? उसका नाम है असाध्य वीणा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया है उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास भी एकदम नहीं। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना की सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हुआ है विद्यापति जी के द्वारा रचित कीर्तिलता में। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, ये भी विद्यापति का अनुकरण है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन जो है आगे के किस उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी उपन्यास में। अगला क्वेश्चन है पद्मावती समय ये अंश है किसका? पृथ्वीराज रासो का। फिर है सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। ये विचार किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला है बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। ये कथन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध युद्ध और नारी से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है रईस साहूकार मदन मोहन अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा किसमें है? लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला है रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक। अगला क्वेश्चन है सिपाही और पुष्प की अभिलाषा ये कविताएं किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वे दिन रुकोगी नहीं राधिका 7 नदियां एक समंदर उपन्यास में समानता क्या है? ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि के ऊपर आधारित उपन्यास हैं। अगला है झूठा सच तथा तमस उपन्यास में समानता क्या है? ये दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं। अगला है शमशेर जुलैका बेंजिलो ये पात्र हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। ये कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला है शुक्ल जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को।
ये कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का। फिर अगला क्वेश्चन है कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जयवादी सिद्धांत। अगला है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है बच्चन सिंह सिहर सा गया, उसके कोमल हाथों की अभ्यस्त निष्ठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। ये कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी से। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है, जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है परिशिष्ट गिरिराज किशोर के द्वारा रचित उपन्यास चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास, इसमें क्या समानता है? दोनों विश्वविद्यालय परिसर के ऊपर आधारित उपन्यास हैं। फिर अगला है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल का कथन ये है विद्यापति जी के संदर्भ में। फिर आपका क्वेश्चन है हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मिरथी काव्य रचना की भूमिका से। अगला क्वेश्चन है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी द्वारा रचित है। फिर है संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा रचित है। आपका अगला क्वेश्चन है धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में क्या किया है? कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे समाज ने पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का। फिर है दब्ब सहाव पयास को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवन जी ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन है नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते, नवीन की गुलामी को उनके लिए एकदम असह्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। फिर अगला क्वेश्चन है रिचर्ड और लीजा भीष्म साहनी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तमस उपन्यास के। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं, वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला है बब्बर अली खां चौधरी पीर बख्श यशपाल की किस कहानी के पात्र हैं? पर्दा कहानी के। अगला है करम बीबी तथा सरफराज ये पात्र हैं जिंदगी नामा उपन्यास के, जो कि कृष्णा सोबती जी का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है यदि श्रद्धा और मन अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में ये कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति पाल कर बैठी है, मुर्गे और तीतर को पालती है गोंड जाति। फिर अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता हैं द्वयाश्रय काव्य के। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन नामकरण मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में।
फिर आपका क्वेश्चन है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? 7 नदियाँ एक समंदर, जो कि नासिरा शर्मा जी का है। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर ने रवीन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान कवि के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का चित्रण किया है? अमोढ़ा गांव का। अगला है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतकाल से कुछ बढ़ी चढ़ी है। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय जी का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है, उसका नाम है चाक। फिर है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राय छोटे पात्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन ना अपना की अंतर्वस्तु आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि की दलित जीवन की कथा पर। अगला है, चंपा प्रसाद द्वारा रचित किस कहानी की पात्र है? आकाशदीप। फिर है, फारबिसगंज सिरपुर बाजार रेणु की किस कहानी में है? तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कमला, सहदेव मिसिर, ये लोग पात्र हैं फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास के। अगला है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। फिर है, आदिम रात्र की महक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, जो कि ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय बनाया। ये कथन किसका है? भवदेव पांडे जी का। फिर अगला है, इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ये किसने कहा है? हीगल ने। फिर अगला है, चंद-बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? कवित्त छंद का। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की नाक से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। ये कथन है गोदान उपन्यास में धनिया का। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वो उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण किया गया है, उसका नाम है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी का है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। बच्चन सिंह का ये कथन है पंत जी द्वारा रचित परिवर्तन कविता के संदर्भ में। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के विविध महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर मारिए, और उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे हम आप सभी लोगों को पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।